तो गाइस WWE हॉल ऑफ फेमर रिक फ्लेयर ने कंफर्म किया AEW में जेफ हार्डी का डेब्यू। AEW के लगातार रेसलर्स के साइन करने को लेकर एरिक ब्रिस्कॉफ ने मॉक किया AEW को। ROH के वर्ल्ड चैंपियन जोनाथन ग्रासम को AEW का कौन सा बड़ा रेसलर करेगा पॉसिबली चैलेंज। और गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन के ROH पर डेब्यू के बाद AEW में होगा पॉसिबली स्ट्रोमैन और EC3 का डेब्यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज बात करते हैं WWE हॉल ऑफ फेमर रिक फ्लेयर की। बात करें फ्लेयर की तो गाइज इस हफ्ते रिक फ्लेयर ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर जेफ हार्डी के रेसलिंग फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर रिक फ्लेयर ने बात करते हुए बताया है कि जेफ हार्डी एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार है। और गाइस जेफ हार्डी ने WWE और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफी सारी बड़ी कंपनीज पर काम किया है। और गाइस जेफ हार्डी के WWE से रिलीज होने के बाद जेफ हार्डी को पैसे कमाने के लिए किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं गई, क्योंकि गाइस यहाँ पर रिक फ्लेयर को अच्छे से पता है कि जेफ हार्डी के पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। और गाइस अगर जेफ हार्डी कहीं काम नहीं भी करते गए तब भी हार्डी आराम से उनके लाइफ को एंजॉय कर सकते गए। बट गाइस क्योंकि जेफ हार्डी एक पैशनेट प्रो रेसलर है तो गाइस डेफिनेटली जेफ हार्डी कहीं ना कहीं उनका डेब्यू करेंगे। और गाइस जहां तक रिक फ्लेयर को लगता है जेफ हार्डी को WWE के बाहर एक ही ऐसी कंपनी गए जो कि WWE के लेवल का कंटेंट ऑफर करेगी। और गाइस ये कंपनी और कोई नहीं बल्कि AEW ऑल एलीट रेसलिंग है। और गाइस यहां पर रिक फ्लेयर को पूरा विश्वास है कि जेफ हार्डी के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद जेफ हार्डी AEW को ज्वाइन करेंगे। और गाइस AEW के अंदर हार्डी बॉयज का रियूनियन होगा। वेल गाइस मुझे भी की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि जेफ हार्डी AEW को ज्वाइन करेंगे और गाइस AEW में हार्डीज का रियूनियन होगा। बट गाइस आप हार्डी को AEW में देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेसलिंग लेजेंड एरिक ब्रिस्कॉफ की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर ब्रिस्कॉफ की तो गाइस इस हफ्ते एरिक ब्रिस्कॉफ ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर AEW कंपनी के प्लान्स को मॉक कर दिया है, जहां पर एरिक ब्रिस्कॉफ ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर AEW कंपनी के लगातार रेसलर्स के साइन करने को लेकर बात की गई। और गाइस यहां पर एरिक ब्रिस्कॉफ ने बताया है कि AEW जिस तरीके से कंपनी में लगातार रेसलर्स को साइन कर रही गए वो कंपनी के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए। क्योंकि गाइस अगर टोनी खान को ऐसा लगता है कि वो उनके हर दूसरे शो के ऊपर किसी नए रेसलर को लाकर फैंस को एक्साइट करेंगे तो गाइस ये टोनी खान की गलतफहमी गए। क्योंकि गाइस टोनी खान के लगातार रेसलर्स को साइन करने के बाद भी AEW के व्यूअरशिप में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। और गाइस टोनी खान के ब्रायन डेनियल्सन, एडम कोल और CM पंक जैसे बड़े रेसलर को लाने के बाद भी AEW डायनामाइट की रेटिंग या तो गिरती गए या फिर उतनी की उतनी ही रहती गई। और गाइस यहाँ पर टोनी खान के लगातार रेसलर्स को साइन करने से AEW कंपनी को किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि गाइस यहाँ पर एरिक ब्रिस्कॉफ का मानना है कि जब भी कोई रेसलर शो पर डेब्यू करेगा तो गाइस उस रेसलर को देखने के लिए फैंस 1 या 2 शो देखेंगे। बट गाइस इसके बाद वो फैंस फिर से AEW को देखना बंद कर देंगे। और गाइस यहाँ पर एरिक ब्रिस्कॉफ का मानना है कि अगर टोनी खान रेसलर को साइन करते रहेंगे तो गाइस AEW कंपनी को बंद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेल गाइस मैं एरिक ब्रिस्कॉफ के इस बात से 100% एग्री करता हूँ। क्योंकि गाइस मुझे भी लगता है कि टोनी खान को अब और रेसलर्स को साइन नहीं करना चाहिए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले अपडेट की। और गाइस बात करते हैं ROH वर्ल्ड चैंपियन जोनाथन ग्रासम की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर जोनाथन ग्रासम की तो गाइस जैसा कि आपने ROH फाइनल बैटल पेपर व्यू देखा होगा, ROH फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर हमें जोनाथन ग्रासम जे लिथल को हरा के ROH रेसलिंग के न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिखे। और गाइस क्योंकि वो पेपर व्यू ROH का लास्ट पेपर व्यू था तो गाइस जोनाथन ग्रासम करेंटली ROH के लास्ट वर्ल्ड चैंपियन है। और गाइस जोनाथन ग्रासम के लास्ट वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब यहीं AEW के सुपरस्टार एंथोनी गोगो ने जोनाथन ग्रासम को मॉक कर दिया है, जहां पर एंथोनी गोगो ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जोनाथन ग्रासम के वर्ल्ड चैंपियन बनने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि गाइस यहां पर जोनाथन ग्रासम का वर्ल्ड चैंपियन बनना जोनाथन ग्रासम और ROH रेसलिंग इन दोनों के करियर का एंडिंग है। क्योंकि गाइस ROH रेसलिंग का शटडाउन होने के वजह से जोनाथन ग्रासम ROH के लास्ट चैंपियन बनेंगे और इसलिए वो उनके टाइटल को डिफेंड भी नहीं करेंगे। और गाइस अगर
अगर वो उनके टाइटल को डिफेंड नहीं करेंगे तो उनके वर्ल्ड चैंपियन होने का कोई भी मतलब नहीं होता है। और गाइज कुछ इस तरीके से एंथोनी गोगो ने जॉनथन ग्रासम को मॉक कर दिया है। और गाइज एंथोनी गोगो के ऐसा कहने के बाद अब सोशल मीडिया पर इस चीज की तगड़ी रूमर चल रही है कि जॉनथन ग्रासम AEW में आके ROH के वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड कर सकते गए। और गाइज क्योंकि AEW और ROH करंटली पार्टनरशिप में है तो गाइज पॉसिबली AEW के अंदर जॉनथन ग्रासम का डेब्यू हो सकता है। वेल गाइज मुझे भी इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि जॉनथन ग्रासम AEW में आकर एंथोनी गोगो को चैलेंज कर सकते गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर्मर WWE सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन की तो गाइज जैसा कि हमने ROH फाइनल बैटल पेपर व्यू पर देखा, ROH फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने WWE के बाहर पहली बार किसी नेशनल टेलीविजन पर कम्पीट किया था, जहां पर ROH फाइनल बैटल के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ROH कंपनी पर उनका शॉकिंग डेब्यू किया। और गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन के ROH फाइनल बैटल पर डेब्यू अब यही डेव मेल्जर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर ROH रेसलिंग और ब्रॉन स्ट्रोमैन के प्लान्स को लेकर बात की गई, जहां पर डेव मेल्जर ने बताया है कि डेव मेल्जर को अब तक क्लियरली नहीं पता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का ROH के लास्ट शो पर जाना ROH रेसलिंग का प्लान था या फिर EC3 का प्लान था। बट गाइज अगर यहाँ पर ये प्लान ROH रेसलिंग का प्लान है और गाइज अगर ROH रेसलिंग उनका कमबैक करने वाली गए तो गाइज ब्रॉन स्ट्रोमैन आगे भी ROH रेसलिंग पर हमें देखने को मिलेंगे। बट गाइज अगर ROH रेसलिंग ब्रॉन स्ट्रोमैन को अपने कंपनी में साइन करने वाली गए तो गाइज ब्रॉन स्ट्रोमैन हमें ROH रेसलिंग के साथ साथ AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग पर भी देखने को मिल सकते गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर ROH फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमैन और EC3 के साथ साथ हमें कंट्रोल योर नैरेटिव के और भी रेसलर देखने को मिले। और गाइस जिस तरीके से इस फैक्शन ने डेब्यू किया है, डेव मेल्जर को ये लगता है कि EC3 ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्लैक का ये फैक्शन ROH के साथ साथ रेसलिंग इंडस्ट्री की हर बड़ी कंपनी को इन्वाइट करेगा। और गाइस ये फैक्शन ROH के साथ साथ इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW पर भी डेब्यू करेगा। वेल गाइस मुझे तो ये प्लान काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। बट गाइस आपको क्या लगता है, ये फैक्शन AEW पर आना चाहिए या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।